माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस, जैसा कि कुछ दिन मैंने क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। आज के बाद से डेली रेगुलरिटी बेस पे क्लास चलेंगी और कई कक्षाएं, कई क्लास चलेंगी और कई सब्जेक्ट चलेंगे। आपसे निवेदन है भाई बहनों से ज्यादा लोगों के पास कंटेंट शेयर करेंगे और कंटेंट रेगुलरिटी बेस पे आज के बाद से चलेगा। और ये रीट एग्जाम जो हुआ था, स्टूडेंट मित्र, जो रीट एग्जाम हुआ था 2025 में 2024 के अंतर्गत फॉर्म फिलअप हुआ था। स्टूडेंट्स मित्र ध्यान देंगे, जो एग्जाम रीट हमारा एग्जाम हुआ था 2025 में हुआ है और 2024 के अंतर्गत फॉर्म फिलअप हुआ था राजस्थान बोर्ड ने, क्या राजस्थान राज्य ने। फर्स्ट पेपर राजस्थान जो मैंने पढ़ाया था इतना कम समय में कंटेंट को, जो एनसीईआरटी बेस पे, मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि कभी भी बड़े चीजें के पीछे मत भागिए। हमेशा आप एनसीईआरटी की लेकर चलिए। कोई टीचर आपको नहीं सपोर्ट कर सकता। एनसीईआरटी मैं हमेशा कहता हूं, आप सपोर्ट आपका एनसीईआरटी ही करता है। मेरा जितना कंटेंट पढ़ाया हुआ बैक जाएंगे, जो ईवीएस पढ़ाया हूं और कुछ हिंदी पढ़ाया हूं, अभी नया स्टार्टिंग है, आप देखेंगे उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा ईवीएस में मिलेगा। अशोक स्तंभ से क्वेश्चन मिल जाएगा, कितने चिन्ह होते हैं आप देखिएगा जब आंसर की आएगी, क्वेश्चन आपको मिलेगा। अशोक स्तंभ कितने होते हैं, ऑप्शन दिया था 3 4 2 1। मैंने पेपर देखा, मैंने दिया कितने होते हैं 4। मैंने इसलिए दिया, देखा कि क्या कैसे पेपर आता है, कैसे बच्चों को तकलीफें होती है, कैसे जाना पड़ता है। सबसे बड़ी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था उससे बहुत सारा क्वेश्चन मिला था। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया। और कुछ हिंदी में अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, यह भी हिंदी में आया था। कुछ संस्कृत में भी आया था। ईवीएस जो है हमारा राजस्थान से भी रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड किया हूं, उससे भी क्वेश्चन आया था। भाषा कौन सी बोली जाती है, भाषा कौन सी बोली जाती है, इससे ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं अभी यही आपको सजेशन दूंगा, सुझाव मित्र भाई बहनों से यही निवेदन करता हूं कि आप छोटी छोटी चीजें पढ़ना स्टार्ट करिए। एनसीएफ से क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा ऑल इंडिया में जितने एग्जाम होता है एग्जामिनर एनसीईआरटी ही उठाता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, जो भी मैं फैक्ट इसमें पढ़ाता हूं, समझाने का तरीका शैली होती है, केवल एनसीईआरटी हूबहू होती है। आपसे निवेदन करता हूं, जो रीट एग्जाम हुआ है, जो राजस्थान बोर्ड ने दिया, वो पूरे सिलेबस के अंतर्गत दिया था, बाहरी क्वेश्चन नहीं दिया था, पूरे एनसीईआरटी के माध्यम से क्वेश्चन दिया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भाई बहनों ने अन्य राज्य से गए देने के लिए, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, क्यों ना राजस्थान का ही बच्चा हो, कितने तकलीफ से एग्जाम देने लोग जाते हैं। कुंभ के चलते और आपका होली के चलते इतनी ज्यादा भीड़ ट्रेन में, कुछ बच्चों का क्या हुआ, एग्जाम छूट गया। एग्जाम क्या हो गया, छूट गया। कुछ बच्चों का एग्जाम क्या है, छूट गया। कुछ इतनी ट्रेनें भरी हुई थी जो बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया। मैं अपने आंखों के सामने हूबहू देखे हुए कहानी बता रहा हूं, कोई सुना हुआ नहीं बता रहा हूं। सुल्तानपुर को ले लीजिए, जाते हुए बच्चे रोते हुए निकल गए घर, एग्जाम देने नहीं जा पाए। पूरी ट्रेन भरी हुई थी, चाहे जनरल की बात करे, चाहे स्लीपर की बात करे, चाहे एसी की बात करे, किसी में बैठने की जगह नहीं थी। बहुत दिक्कते से बच्चे एग्जाम देने गए। आपसे निवेदन करता हूं, जो भी बच्चा एग्जाम दिया है वो जरूर पास होगा। और दूसरी बात, चाहे पिता हो चाहे माता, बच्चे को हमेशा उसे सहानुभूति देना चाहिए। विनम्र निवेदन है गार्जियन से, मदर और फादर, माता से और पिता से, कि बच्चे को कभी होपलेस मत होने दीजिए। अगर उनकी तैयारी करने की इच्छा नहीं है तो उनको जबरदस्ती न पूछिए। आप बैठाकर एक जगह उससे पूछिए, बच्चे से, बच्चा क्या करना चाहता है। आपके गार्जियन अगर जॉब नहीं मिला तो उस बच्चे को थोपने की कोशिश मत करिए। बच्चे को स्वतंत्र रखिए, उसको अपने रूम में बैठाइए और आसानी भाव से पूछिए,
बच्चा बाबू आप क्या करना चाहते हो, आप किसमें आपका पकड़ है। सबसे बड़ी चीज हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य आता है, जो एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं लोग। नकल मत करिए, बच्चों को नकल मत करने दीजिए। गार्जियन से मेरा विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर भाई बहनों से निवेदन है, जो बड़े भैया जी हैं या मदर हैं, पिताजी से निवेदन है लोगों के, कि बच्चों को जबरदस्ती किसी चीज में एक बच्चे से तुलना न करें। आपसे आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिसमें जिसकी पकड़ हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी सेक्टर में हो, चाहे खेलना, अपनी पढ़ाई को सही दिशा मोड़ दीजिए। अगर पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो मत पढ़िए, कुछ स्किल सीखिए। चीन क्यों आगे होता जा रहा है? क्योंकि वो जबरदस्ती कोई पेरेंट्स उसके नहीं करते। चीन इतना आगे जा रहा है, वहां पे स्किल अलग अलग तरीके से है। बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है वहीं से जीरो से ही सिखाना स्टार्ट हो जाता है। आपसे निवेदन है कि अब रेगुलरिटी बेस पे डेली बाय डे क्लास रेगुलरिटी बेस से चलेगा। प्लीज आप भाई बहनों से निवेदन है कि मेरा कंटेंट प्लीज आप शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं। और दूसरी बात, जो रीट एग्जाम हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के लोग, मैं गया था, राजस्थान के बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरे सच्चाई लगन से अन्य राज्यों का बच्चों का सपोर्ट किया, चाहे आने में, चाहे जाने में, चाहे एग्जाम हॉल में। उन्होंने उनको ये मेरी उनकी बातें एक अच्छी लगी कि वो आपके ऑन द स्पॉट बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते, ऑन द स्पॉट बोलते हैं। राजस्थान में एक चीज और बहुत अच्छा लगा, वहां जो नियम है हमारा, जो व्हीकल, जो 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर व्हीकल है, वो क्या मैसेज देता है, फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन दोनों लोग हेलमेट लगा के जा रहे थे। ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। जो सही बात है, वहां की जो गवर्नमेंट है, नियम जो है, पॉलिसी, वो बहुत श्रद्धा भाव से सभी लोग अपना नियम का फॉलो करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे और आगे की कक्षाएं अब लगातार चलती रहेंगी। आपसे निवेदन है भाई बहनों से कि मेरे कंटेंट को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।